नमस्कार साथियों। अभी मैंने आरआरबी टेक्नीशियन के लिए ग्रेड फर्स्ट और थर्ड का एक कट ऑफ का वीडियो किया था, जिसमें मैंने ग्रेड फर्स्ट का आपको कट ऑफ के बारे में बताया था, ग्रेड थर्ड के कट ऑफ के बारे में बताया था और ग्रेड थर्ड में मैंने पीसीएम के कट ऑफ के बारे में बताया था और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कट ऑफ के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और इस वीडियो में मैंने बोला भी था कि इसके अलावा अन्य ट्रेड के भी कट ऑफ के वीडियो अगर आप चाहो तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है। अगर इन कमेंट्स में मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट थे वो फिटर ट्रेड के थे। अन्य ट्रेड के भी थे, डीजल मैकेनिक के थे, हीट इंजन के थे, आरएसी के थे, लेकिन फिटर के थोड़े से ज़्यादा थे। तो मैंने पहले डिसाइड किया है कि मैं फिटर ट्रेड का कट ऑफ पहले करूंगा और इसके बाद बाकी जो बचे हुए ट्रेड हैं, इन ट्रेड के भी अगर बचे हुए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस ट्रेड से बिलोंग करते हैं। तो अगली ट्रेड आपकी भी हो सकती है, उस ट्रेड के लिए भी मैं कट ऑफ का वीडियो बना दूंगा। अगर मैं बात करूं तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिटर ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 2024 की फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि 2024 की परीक्षा में फाइनल कट ऑफ क्या गया था, जिसमें आपको डीवी के लिए बुलाया गया था। रेलवे ने इसका सारा का सारा कट ऑफ का डेटा जारी किया था। मैं दिखा देता हूं, इस तरीके से कट ऑफ का डेटा जारी किया था। अगर आप देखने की कोशिश करोगे, अगर समझने की कोशिश करोगे कि कट ऑफ क्या गया था, तो इससे आपको आइडिया नहीं लगेगा। यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया हुआ है कि कैटेगरी नंबर 2 के लिए कट ऑफ इतना है, कैटेगरी नंबर 4 के लिए कट ऑफ इतना है, कैटेगरी नंबर 6 के लिए कट ऑफ इतना है। इससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया नहीं लग पाएगा कि किस पोस्ट की ट्रेड वाइज फिटर की कितनी कट ऑफ है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की कितनी कट ऑफ है। मैं आपको बता दूं, फिटर वाले जो बच्चे थे कई सारी पोस्ट कैटेगरी के लिए एलिजिबल थे। 3 पोस्ट कैटेगरी के लिए भी एलिजिबल थे, 4 के लिए भी, 7 के लिए भी, 9 के लिए भी, 10 के लिए भी। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से हर 21 जोन है, 21 जोन का डेटा कलेक्ट किया है, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया है और फिर मैंने उसमें से क्या किया है कि मैंने ये देखा है कि इतनी पोस्ट कैटेगरी के लिए मान लो चेन्नई जोन है, तो चेन्नई जोन में जितनी भी पोस्ट कैटेगरी है, इतनी पोस्ट कैटेगरी में सबसे कम कट ऑफ कितना गया है, उसी पे फिटर वाले का सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरीके से मैंने हर जोन का सारी की सारी पोस्ट कैटेगरी का डेटा उठाया और उसमें जो सबसे मिनिमम कट ऑफ गया है उसको मैंने ले लिया है। तो इस तरीके से अपनी फिटर की इन सारी कैटेगरी की पोस्ट को मिला दे तो लगभग 5,956 वैकेंसी थी। आपको मालूम होगा कि एक ही पोस्ट के लिए फिटर वाले भी एलिजिबल थे, 10+2 वाले भी थे, इलेक्ट्रीशियन वाले भी थे। जैसे अगर पोस्ट कैटेगरी 19 की बात करें तो 10+2 वाले भी एलिजिबल थे, फिटर वाले भी एलिजिबल थे। तो ऐसी कई सारी पोस्टें हैं जिसमें कॉमन था, इलेक्ट्रीशियन वाले भी एलिजिबल थे, इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल थे, फिटर वाले भी एलिजिबल थे। लेकिन अगर मैं फिटर के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जो भी बच्चे फिटर वाले थे, कि उनका कम से कम कट ऑफ कितना गया है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि टोटल जोन वाइज और कैटेगरी वाइज मैंने डेटा बना रखा है। यहां पे अगर आप देखोगे तो सारे के सारे जोन के नाम है, यहां पे अगर आप देखोगे तो सारे सारे कैटेगरी के नाम है। और मैंने क्या किया है कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ और सबसे लोएस्ट कट ऑफ जोन, मतलब हाईएस्ट का मतलब सिलीगुड़ी में जो सबसे कम कट ऑफ गया है और बेंगलुरु में जो सबसे कम कट ऑफ गया है, इस तरीके से मैंने सारा का सारा डेटा बनाया। और उसमें भी देखोगे तो बड़ी लंबी रेंज है, कहां से कहां तक की कट ऑफ गई। मतलब फिटर वाले बच्चे अगर उन्होंने सिलीगुड़ी से फॉर्म भर रखा था तो उनकी यूआर कैटेगरी के लिए मिनिमम कट ऑफ गई है 93 नंबर। लेकिन अगर फिटर जोन से कोई बच्चा है जिसने बेंगलोर से फॉर्म भरा था तो उसकी जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो 54.90 गई है। कहने का मतलब यह है कि ये डिपेंड भी करता है कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा है। इससे भी अब देखो, जो सिलीगुड़ी में है उसमें 90 नंबर वाला बच्चा बाहर हो गया है, लेकिन जो बेंगलोर जोन में है वो 55 नंबर वाला बच्चा भी पास हो गया है। इसलिए जोन का चुनाव करना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपके आरआरबी के एग्जाम में। जैसे यूआर कैटेगरी का है वैसे एससी कैटेगरी का अगर आप देखोगे तो कोलकाता से सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है और सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई है बेंगलोर से। इसी तरीके से टेक्नीशियन में एसटी के लिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है प्रयागराज से और सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया हुआ है आपका चंडीगढ़ से। इसी तरीके से हाईएस्ट कट ऑफ ओबीसी के लिए अगर आप देखोगे तो पटना से गया हुआ है और लोएस्ट आपका बेंगलोर से गया हुआ है। अगर हाईएस्ट की बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो पटना से गया हुआ है और अगर आप लोएस्ट की बात करोगे तो देखो ईडब्ल्यूएस का सिलीगुड़ी से गया हुआ है। मैं दिखा भी देता हूं, ये सिलीगुड़ी का ही था, मैंने जो अभी दिखाया है सिलीगुड़ी में अगर आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस की 42.98 गई है पोस्ट कैटेगरी नंबर 4 के लिए। तो ये जो डेटा है इसमें आपका सारा का सारा समराइज हो जाएगा। जो भी बच्चे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की तैयारी करने की सोच रहे हैं, इस बार वैकेंसी की संख्या बहुत कम है, लगभग 6,300 के आसपास कुछ वैकेंसी हैं और पिछली बार हमारे पास में 14,000 वैकेंसी थी। अगर 14,000 वैकेंसी में कट ऑफ हमारा ये रेंज में है तो आप समझ सकते हो कि 2025 की परीक्षा में जो वैकेंसी है, वैकेंसी आधी से भी कम हो गई है। 15,000 वैकेंसी से 6,000 वैकेंसी आ गई, आधी से भी कम हो गई।
और अगर वैकेंसी आधी से कम हुई तो कट ऑफ डेफिनेटली आपका और हाई जा सकता है। डिपेंड करता है कि हमारा पेपर कैसा है। और ये जो मार्क्स हैं ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, इसमें कई सारे बच्चों के मार्क्स बढ़े हुए भी हैं, बहुत सारे बच्चों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, बट फिर भी कुछ कुछ बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर बढ़े थे, लेकिन सभी बच्चों के साथ में ऐसा नहीं हुआ था कि सभी बच्चे का नंबर बढ़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में जब आपकी परीक्षा हो रही तो शिफ्ट में कितने बच्चे हैं, उसका पेपर का लेवल कैसा है, एवरेज स्कोर कैसा है, बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। लक बेस है तो लक को आप मान के नहीं चल सकते, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर किसी भी जोन से हाईएस्ट कट ऑफ 90 के आसपास जा रही है तो आप मान के चलो कि आपको 90 नंबर लाना होगा, तब आपका बड़ी आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप किसी भी जोन से फॉर्म डाल लो। और फॉर्म इस डेटा को देख के जोन सिलेक्शन भी आपको करना समझ में आना चाहिए। जनरली मतलब इसमें क्या डेटा है वो क्या बता रहा है, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि जो साउथ के जोन होते हैं वहां पे थोड़ा सा कट ऑफ कम रहता है, जो नॉर्थ के जोन रहते हैं वहां पे थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा रहता है। किसी किसी जोन में एक्सेप्शन मिल जाएगा, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जनरल ऐसा होता है कि साउथ के जोन में कट ऑफ कम रहती है और नॉर्थ के जोन में कट ऑफ ज्यादा रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे बच्चों को ये कट ऑफ का डेटा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिटर के लिए किस जोन में किस कैटेगरी के लिए कितनी कट ऑफ है। अगर मान लो कोई बच्चा 80 कैटेगरी का है तो वो 80 कैटेगरी को पूरा अच्छे से एनालाइज करे, कोई एसटी का है तो एसटी को एनालाइज करे, कोई ओबीसी का है तो ओबीसी को एनालाइज करे, कोई ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस को एनालाइज कर ले अच्छे से। और इसी बेसिस पे जब अगली बार वैकेंसी आएगी तो फॉर्म भरे और अपनी जो तैयारी है उसी हिसाब से प्लान करें कि इनमें जितना भी ज्यादा से ज्यादा है। अगर 90 नंबर स्कोर कर लिया तो भाई 90 नंबर तो कहीं पे कट ऑफ नहीं जा रहा, इसका मतलब आप सारे जोन से सेफ हो जाओगे, किसी भी जोन में फॉर्म भर रहोगे हर जोन से आप पास हो जाओगे। तो आपको पढ़ाई भी इस तरीके से करनी होगी। मैं आपको बता दूं, पाठशाला रेलवे एग्जाम्स पे पढ़ने वाले बच्चों, सिलेक्शन की तो बात छोड़ दो, टॉपर निकलते हैं, टॉपर 100 परसेंटाइल। अब देखो 100 परसेंटाइल स्कोर कर रखा है, 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 भरे पड़े हैं ऐसे रिजल्ट। ये सब जोन टॉपर है। आप ऐसे समझो 21 जोन में 10 जोन के टॉपर तो हमारे पास में। आप सोच सकते हो कि किस लेवल की पढ़ाई और किस लेवल का कंटेंट डिलीवरी हमारे पास में किया जाता है। पाठशाला की टीम बहुत मेहनत करती है, बच्चे भी बहुत मेहनती होते हैं और यहाँ पे इधर उधर की बातें कम, पढ़ाई पे फोकस ज्यादा होता है, कंटेंट पे फोकस ज्यादा रहता है। सिलेक्शन तो बहुत भरे पड़े हैं, मतलब सिलेक्शन की बात ही ना करो, सिलेक्शन भरे पड़े हैं। और ये जो भी टॉपर्स हैं ये हमारे फाउंडेशन बैच से भी हैं ज्यादातर बच्चे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी पढ़ते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो 2025 की तैयारी करना चाहता है तो हमारे पास में टेक्नीशियन का फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट क्लासें मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट्स की क्लासें मिल जाएंगी। ये सारे फीचर्स हैं इस बैच में। आपको पीडीएफ है, वीडियो का सोल्यूशन है, क्लास पीडीएफ है, वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन है, पीडीएफ को डाउनलोड करने का ऑप्शन है, सारा का सारा फैसिलिटी जो भी बच्चे को पढ़ने के लिए चाहिए सारा का सारा कंटेंट इसमें मिल जाएगा। अभी ऑफर में चल रहा है, अगर कोई बच्चा इसको परचेस करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल करके या माई पाठशाला का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके भी इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग फ्री क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पे चलाते रहते हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पाठशाला रेलवे एग्जाम्स। तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो या जो भी आपकी क्लासें चलती हैं उनका सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो करने से पहले आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और एक बार कमेंट करके बताइएगा कि 2025 में आपको क्या लगता है कि फिटर की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, एवरेज। मतलब आप जोन वाइज ना बताएं, एवरेज क्या लगता है कि आपको फिटर की क्या कट ऑफ जाएगी। और बाकी वो बच्चे जिनको अन्य किसी ट्रेड का भी कट ऑफ चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बाकी ट्रेड के भी कट ऑफ के वीडियो बना दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।